स्टूडेंट्स, आपको एक असर्शन दे रखा है जो कि कुछ इस तरह से है कि एक कंपनी रजिस्टर्ड है विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें से 2 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू किया गया और वो सब्सक्राइब भी हो गए और सारा पैसा कंपनी ने मांग भी लिया है और मिल भी गया है उसको, एक्सेप्ट ₹2 पर शेयर जो कंपनी ने अभी तक मांगा ही नहीं है। और कंपनी ने इस ₹2 को रिज़र्व कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है, यानी ये पैसा तभी मांगा जाएगा जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही होगी, लिक्विडेट होने जा रही होगी। तो ऐसा लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन यही होता है स्टूडेंट, रिजर्व कैपिटल का। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उन्होंने कहा है द शेयर कैपिटल रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एज सब्सक्राइब एंड फुली पेड विल बी 0। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड शेयर्स तभी हुआ करते हैं जब कंपनी एंटायर फेस वैल्यू कॉल कर चुकी हो और उसको वो पूरा पैसा मिल भी चुका हो। तो यहाँ तो कभी ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी ये पूरा पैसा कभी मांगेगी ही नहीं, क्योंकि ये जो ₹2 जो हैं वो रिजर्व कैपिटल डिक्लेयर कर दिए गए हैं, ये तभी मांगे जाएंगे जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। तो कंपनी के एंटायर लाइफ टाइम में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल जो है वो 0 ही रहेगी। तो असर्शन बिल्कुल सही है। और रीज़न जो आप पढ़ेंगे तो आप देखिए, रीज़न मैंने पहले ही उस रीज़न के बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। रीज़न में यही कहा गया है कि रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब क्योंकि उन्होंने ₹2 को रिजर्व कैपिटल कॉल्ड डिक्लेयर कर दिया था, इसका मतलब वो पैसा कंपनी के वाइंड अप होने पे ही मांगा जाएगा। तो इसका मतलब कंपनी ने ये बात अपने आप डिसाइड कर ली है, यानी ये बात ऑब्वियस है कि कंपनी जो है वो आखिरी के ₹2 कभी मांगेगी नहीं कंपनी की लाइफ टाइम में। तो कंपनी की सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल 0 ही रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही एक्सप्लेनेशन है रीज़न जो है असर्शन का, तो हम कह सकते हैं कि दोनों असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। ठीक है। वैसे ऑप्शन बी में कहा था कि हैं तो दोनों सही मगर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये बात गलत है। सी में असर्शन को गलत और रीज़न को सही कहा है। डी में असर्शन को सही और रीज़न को गलत कहा है। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट्स ये वाले जो रॉन्ग हैं। सही स्टेटमेंट पहला वाला ही है कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, और रीज़न जो है इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीज़न। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स।